हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा और नॉन पेयर काउंट करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। सिग्मा और नॉन पेयर काउंट करनी है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो रही है, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है वो होती है हमारी sp2। मतलब उसमें अलग केस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते, वो इन्हीं दूसरी हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसके इसलिए उसकी हाइब्रिडेशन इस तरह से नहीं निकलती है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर सिग्मा प्लस नॉन पेयर का जो हमारा काउंट आ रहा है वो 2 है। ठीक है, इनका जो सम है वो 2 के इक्वल है, तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उस केस में वो क्या होगी, sp। क्या होगी, sp। अगर सिग्मा प्लस नॉन पेयर का सम 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होगी, sp2। ठीक है, क्या होगी, sp2। अगर सिग्मा प्लस नॉन पेयर का सम हमारा 4 के इक्वल आ रहा है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो ये सब पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और ऐसे ही एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है हमारा, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसके लिए हम सबकी हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, इसमें से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब ये है हमारे पास, ये वाला कार्बन है, इसकी बात करते हैं। इसके पास क्या है, 2 H हैं, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, 2 सिग्मा तो यहाँ से हो गया, तो एक सिग्मा ये रहा। कितने और सिग्मा, 3। नॉन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये कितने हुए, 3 सिग्मा है तो कितने होंगे, बोलो बोलो कितने होंगे, 3 सिग्मा है तो sp2। ठीक है, अब बात करती है इस वाले कार्बन की। इस कार्बन के साथ क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, एक इस कार्बन के साथ बनाया है 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा 3, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब बात करें इस वाले की, इसमें क्या है, देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया है 3, और एक ये रहा कार्बन के साथ 4। कितने बॉन्ड हो गए इसकी, 4 बॉन्ड हो गए। तो कितने होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए ना, तो ये कितने होगी, sp3। 4 है तो क्या होगा, sp3। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन में क्या है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। क्या होगी, sp। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, इस कार्बन के साथ क्या है, एक H है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन पर यहाँ पे है नहीं, तो इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या होगी, sp हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एक बार खुद से निकाल के देखो पोज करके, फिर मैं कराती हूँ। ठीक है, देखो इस कार्बन की बात करें, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसने यहाँ बॉन्ड बनाया है, क्या होगी, sp3, क्योंकि क्या हो गई, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन में क्या है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगी, sp। इसमें देखो एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पे क्या होगी, sp। ठीक है, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, s। अब इस कार्बन को हम इस वाली कार्बन की बात कर रही थी। ठीक है, अब इस कार्बन के अराउंड देखो, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और एक ये हाइड्रोजन है, कितने हो गए, 3। 3 है तो क्या होगा हमारा sp2।
इसी तरह से इसमें देखो एक सिग्मा, ये 2 हाइड्रोजन 3 sp2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल। देखो इसमें ये आप भी निकाल सकते हो, देखो पर इसमें ये वो वाली बात है कंजुगेशन की, इसमें ऐसा नहीं हो। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की जो नॉन पेयर है वो यहाँ पे इनबॉन्ड हो गई, ठीक है। इसकी तो हाइब्रिडेशन निकाल देंगे, पर इसमें डिफरेंट कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 ना आके sp2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो इसमें ये है 2 हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, 3 है तो क्या होगा sp2, ठीक है। इसकी देखो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बनाया, 3 होंगे, 3 है तो sp2, ये भी sp2, सब क्या हुई sp2। इसमें हमें पता है ये बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडेशन होती है, क्योंकि ये चार्ज है वो सर्कुलेट होता है, ये भी इसी वजह से होता है, ये भी कंजुगेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू।